जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2025 को ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी कर दी गई है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के ट्रांसफ़र हो सकेंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 के प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला प्रावधान है कि यह ट्रांसफ़र पॉलिसी मध्य प्रदेश संवर्ग के जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं यानी कि IAS वगैरह हैं, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारीगण हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण हैं यानी कि SDM वगैरह हैं, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी यानी कि SDOP या DSP वगैरह हैं, राज्य वन सेवा के अधिकारी और मंत्रालय मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर ये लागू नहीं होगी। आगे लिखा है कि जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अलग से ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी करना चाहते हैं तो वह जो है इसके मुख्य प्रावधान के अनुरूप जो है नई पॉलिसी बना सकते हैं। आगे लिखा है कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से हटकर अगर कोई विभाग ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाना चाहता है तो उसको जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समन्वय से आदेश प्राप्त करना होगा। अब आगे दिया है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी की अवधि क्या होगी और इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो जिसकी अवधि है 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक होगी, अर्थात जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है मई माह में संपन्न की जाएगी। इसके बाद प्रतिबंध लग जाएगा। आगे ये भी लिखा हुआ है कि जो प्रतिबंध अवधि है उसमें जो ट्रांसफ़र हैं विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की बिंदु क्रमांक 9 के अनुसार ट्रांसफ़र कर सकेंगे। आगे लिखा है कि इन निर्देशों के अधीन जिला संवर्ग के कर्मचारीगण का राज्य संवर्ग के जो कर्मचारीगण हैं और उनके जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जिले के भीतर ट्रांसफ़र जो है कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर जिले के अंदर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं और कर्मचारी तृतीय श्रेणी का है या चतुर्थ श्रेणी का है तो उनके ट्रांसफ़र प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन से, जिनका अनुमोदन जो कलेक्टर के माध्यम से करवाना होगा उन्हें, और जो ट्रांसफ़र आदेश है विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। यानी कि जिस विभाग का कर्मचारी है उसके विभाग का जो जिले का मुख्य अधिकारी है उसके आदेश से ट्रांसफ़र आदेश जारी होंगे, परंतु प्रभारी मंत्री का अनुशंसा या अनुमोदन आवश्यक होगा। आगे है कि सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत जो विभागाध्यक्ष हैं, शासकीय उपक्रम हैं, संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के जो CO वगैरह हैं, उनके जो ट्रांसफ़र आदेश हैं माननीय मुख्यमंत्री के समन्वय से या अनुमोदन से ही प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के शेष जो कर्मचारी हैं, प्रथम श्रेणी के अधिकारीगण हैं या द्वितीय श्रेणी के या तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारीगण हैं, उनको जो है उनके ट्रांसफ़र जो हैं जिले के भीतर तो वही बताया हमने कि प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे। जिले के बाहर यदि ट्रांसफ़र करवाना है तो उनके विभाग के जो विभागीय मंत्री हैं उनके अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। अर्थात जिस विभाग का कर्मचारी है उसके विभाग के जो मंत्री हैं उनके अनुमोदन के बाद ही उनके ट्रांसफ़र आदेश जारी होंगे। यह एक कठिन प्रक्रिया है। राज्य संवर्ग के जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफ़र जिले के भीतर छोड़कर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद विभागाध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे। आगे ये भी दिया है कि जिन कर्मचारियों के ट्रांसफ़र जो हैं 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच हुए हैं उनके समान्यतः ट्रांसफ़र नहीं किए जाएं। यदि आवश्यकता होती है तो माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही उनके ट्रांसफ़र हो सकेंगे। आगे दिया है कि गृह विभाग के अंतर्गत जैसे उप पुलिस अधीक्षक हैं यानी कि DSP वगैरह हैं, उनके नीचे के जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफ़र आदेश गृह विभाग के आदेश क्रमांक दिया हुआ है कि 14 फरवरी 2007 द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा
जिले में पदस्थापना का निर्णय लिया जाएगा, अर्थात जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफ़र पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा किए जाएंगे। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद या परामर्श के बाद पदस्थापना की जाएगी, अर्थात कोई पुलिस का कर्मचारी है उसको जिले के भीतर ट्रांसफ़र करवाना है तो उनके अनुमोदन ही प्रभारी मंत्री से होंगे। इसके बाद एसपी महोदय ट्रांसफ़र आदेश जारी कर सकेंगे। इसके बाद जो उप पुलिस अधीक्षक यानी कि एसआई वगैरह हैं या उनसे जो उच्च अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र जो है पुलिस स्थापना बोर्ड के द्वारा जो जारी दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद, मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किए जाएंगे। अर्थात जो एसआई वगैरह हैं उनके ट्रांसफ़र जो हैं जो गृह मंत्री हैं उनके अनुमोदन के बाद, माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किए जाएंगे। आगे दिया है प्रतिबंध अवधि के दौरान ट्रांसफ़र, यानी कि 30 मई के बाद ट्रांसफ़र किस प्रकार से होंगे। इसमें दिया है कि प्रतिबंध अवधि में जो ट्रांसफ़र है सामान्यतः केवल निम्न अपवादिक परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के जो कार्य सेवक हैं, लोक सेवक हैं, उनके ट्रांसफ़र आदेश विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन बाद जारी किए जाएंगे, अर्थात जो विभागीय मंत्री हैं उनके माध्यम से ही हो सकेंगे। पहली कंडीशन है कि कोई गंभीर बीमार है, जैसे कैंसर है, लकवा है, हृदय से बीमारी है इत्यादि से तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर उनके ट्रांसफ़र हो सकेंगे। अगला है कि न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन में अतिरिक्त कोई विधिक विकल्प शेष न हो, किंतु ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जा रहे स्थान पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो। मतलब किसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है तो उनके ट्रांसफ़र भी मतलब विशेष परिस्थिति में ही किए जा सकेंगे। आगे की शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत है किसी की और उसने जो है सिविल सेवा संहिता 1965 का उल्लंघन किया है और उन पर जो अनुच्छेद 14 या 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है तो उनके ट्रांसफ़र आदेश भी विभागीय मंत्री के अनुमोदन से हो सकेंगे। कोई कर्मचारी है लोकायुक्त में फंस गया है या आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के तहत कार्रवाई उस पर हो चुकी है और उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुका है तो उनके ट्रांसफ़र आदेश भी मतलब किए जा सकेंगे विभागीय मंत्री के अनुमोदन से, ताकि जांच प्रभावित ना हो। यदि किसी कर्मचारी का निलंबन हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है या पदोन्नति वगैरह कुछ ऐसा दिया है, प्रतिनियुक्ति से वापसी होती है, तो शासकीय सेवक का कोई निधन हो गया है, यहाँ इस तरह से कोई अगर पद रिक्त होता है तो आगे दिया है कि विभाग का यह मत है कि लोकहित में उस पद की पूर्ति स्थानांतरण द्वारा संभव है। यानी किसी अधिकारी का निलंबन हो गया है, कर्मचारी का, उसने त्यागपत्र दे दिया है या उस रिटायर हो गया है या प्रतिनियुक्ति पर चला गया है और पद रिक्त हो गया है और उस पद को भरा जाना आवश्यक है, तो उस स्थान पर जो ट्रांसफ़र आदेश हैं विभागीय मंत्री के अनुमोदन से हो सकेंगे। उसमें यह भी दिया है कि यदि स्थान ए से किसी अधिकारी कर्मचारी को ट्रांसफ़र करके इस आधार पर मतलब किसी का ट्रांसफ़र अगर उस स्थान से ज़बरदस्ती कर दिया गया है तो वो स्थान जो है रिक्त नहीं माना जाएगा। परंतु आगे ये भी दिया गया है कि प्रशासनिक कारण से यदि ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया है तो जिस स्थान से दूसरे का ट्रांसफ़र उस स्थान पर किया जा रहा है उस स्थान पर ट्रांसफ़र के कारण का रिक्तियों का प्रतिशत स्थानांतरित किए गए स्थान से अधिक नहीं हो रहा, मतलब जो वहाँ पद है वहाँ पर अतिशेष की स्थिति न बन रही हो तभी उसका ट्रांसफ़र हो सकेगा। जैसे दिया है कि कोई स्थान ए है, वहाँ पर 3 पद हैं जिसमें से 2 पद भरे हुए हैं, अतः ए स्थान पर रिक्त पदों का प्रतिशत 33 है, यानी कि 3 पद हैं, 3 में 1 पद खाली है, यानी कि जो खाली पद है उसका परसेंट कितना है 33 है। और कोई स्थान बी है, वहाँ पर 2 पद हैं जिसमें 1 पद भरा हुआ है, अर्थात जो वहाँ रिक्त प्रतिशत कितना है 50% है। तब जो है ए से बी में ट्रांसफ़र पर ए में रिक्त का प्रतिशत 66 हो जाएगा, अर्थात जैसे ए में अभी 33% थे रिक्त पद, बी में थे 50%,
ए स्थान से बी में ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ रिक्ति पद का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 66% हो जाएगा। और यदि बी से ट्रांसफ़र कर दिया गया, बी में 50% पद रिक्त थे, 2 कर्मचारी थे, तो यहाँ पर कितने कर्मचारियों का प्रतिशत 0 हो जाएगा। अतः इस नीति में उपरोक्त स्थानांतरण अनुमन्य नहीं होगा, अर्थात ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार बी से ए स्थान पर भी ट्रांसफ़र अनुमत नहीं होगा, अर्थात अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। ऐसी कंडीशन में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। आगे लिखा है कि परियोजना कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। यदि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कार्य पूरा हो चुका है, तो वहाँ के कर्मचारी का ट्रांसफ़र अन्य जगह किया जा सकेगा। आगे लिखा है कि उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में भार साधक सचिव प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सकेंगे। किंतु ऐसे ट्रांसफ़र प्रकरण जिनको करने में विभाग नीति के अनुरूप नहीं पाता है, ऐसे प्रकरण विभागीय सचिव विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद कारण सहित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय को पुनः प्रस्तुत करेंगे और अग्रिम आदेश प्राप्त करेंगे। फिर आगे लिखा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के अन्य प्रावधान क्या हैं। तो इसके अन्य प्रावधान ये हैं कि ट्रांसफ़र आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा ट्रांसफ़र नीति के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनका पालन किया जाए, और इसके पालन का दायित्व जो है भार साधक सचिव का होगा। विभागाध्यक्ष स्तर पर किए गए ट्रांसफ़र में दायित्व जो है विभागाध्यक्ष का होगा। जिला स्तर पर यह दायित्व तो विभागीय अधिकारी का होगा। आगे दिया है कि ट्रांसफ़र आदेश का निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानांतरण की श्रेणी में ही आता है। यदि किसी का ट्रांसफ़र हो गया है और वह उसने आदेश अपना निरस्त करवा लिया है, तो उसका ट्रांसफ़र होना माना जाएगा, या संशोधन करवाता है तो भी ट्रांसफ़र की श्रेणी में ही आता है। आगे लिखा है अतएव ऐसे प्रकरणों में स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में स्थानांतरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक है। एक ही मुख्यालय पर स्थित कार्यालय से उसी मुख्यालय पर स्थित दूसरा कार्यालय कोई है, वहाँ का ट्रांसफ़र किया जाता है, तो सक्षम अधिकारियों द्वारा ये काम किया जा सकता है। यह एक स्थानीय व्यवस्था जिसे स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ, भोपाल में कोई दो, जैसे भोपाल एक स्थान है, भोपाल में कोई 2 कार्यालय हैं, तो किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र स्थान ए से या कार्यालय ए से कार्यालय बी में किया जाता है, तो उसको ट्रांसफ़र की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। आगे दिया कि प्रत्येक पद अथवा संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक अथवा स्वैच्छिक ट्रांसफ़र की जो संख्या है इस प्रकार से होगी। यदि कोई विभाग है जिसमें 200 तक पद हैं, तो वहाँ 20% कर्मचारियों के ट्रांसफ़र हो सकेंगे। 200 से 1000 तक पद हैं तो कुल 40, यानी कि 40%, मतलब 15% ट्रांसफ़र हो सकेंगे, 40 पद। 1000 से 2000 तक कर्मचारी हैं तो 10% ट्रांसफ़र होंगे, और 2001 से अधिक कर्मचारी हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, तो वहाँ 5% ट्रांसफ़र ही हो सकेंगे। ट्रांसफ़र में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद गैर अनुसूचित क्षेत्रों में ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। आगे दिया है कि जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कर्मचारी हैं, यानी कि एसडीएम वगैरह हैं, उनकी पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जाएगी, और ज़िले के भीतर जैसे डिप्टी कलेक्टर हैं या संयुक्त कलेक्टर हैं, उनके अनुभाग में पदस्थापना या उनका अनुभाग परिवर्तन करना है, यानी किसी डिप्टी कलेक्टर को दूसरे ब्लॉक में भेजना है, तो कलेक्टर द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री से परामर्श कर सहमति उपरांत किया जा सकेगा। अभी तक क्या होता था, कलेक्टर महोदय जो हैं जिले के अंदर जो तहसीलदार वगैरह हैं या डिप्टी कलेक्टर वगैरह उनका ट्रांसफ़र करते रहते थे, परंतु अब उनको जो है कलेक्टर महोदय को प्रभारी मंत्री से परामर्श करना होगा और उनकी सहमति प्राप्त करना होगा, तभी उनके ट्रांसफ़र जिले के भीतर कर सकेंगे। तहसीलदार है, अतिरिक्त तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, जिले में पदस्थापना या ट्रांसफ़र उनका कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद ही किया जा सकेगा। वही बात लिखी हुई है कि जैसा कि एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर के रूप विषय में है, वही बात तहसीलदार और नायब तहसीलदार के विषय में लागू होगी। आगे जिले में पदस्थ प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी के जो कार्यपालक अधिकारी हैं और उनको जो है एक स्थान पर 3 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उनका जो है अन्यत्र ट्रांसफ़र जो है किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी के जो कार्यपालक अधिकारी हैं, यानी कि जैसे मतलब तहसीलदार वगैरह हैं,
उनके कर्मचारियों के एक स्थान पर ट्रांसफ़र सामान्यतः 3 वर्ष या अधिक अवधि पूरी करने, मतलब 3 साल अगर उनके पूरे हो गए एक स्थान पर तो उनका ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। आगे लिखा कि प्रशासकीय आधार पर जो किए जाने वाले ट्रांसफ़र हैं, शासकीय सेवकों को पहले ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। उन शासकीय सेवकों को पहले ट्रांसफ़र किया जा सकेगा जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया, अर्थात कोई अधिकारी या कर्मचारी हैं, उन्हें शासन के जो विभाग के निर्धारित लक्ष्य हैं उनको पूरा नहीं किया है तो उनका ट्रांसफ़र पहले किया जाएगा, अर्थात उनके प्रशासनिक ट्रांसफ़र पहले किए जाएंगे। इसका अर्थ है कि जिन आधारों पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है उनमें एक आधार ये भी है, अनिवार्य नहीं कि 3 वर्ष पूरे होने पर ट्रांसफ़र किया जाए। कहने का अर्थ ये है कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ काम कर रहा है, उसको 3 साल पूरे भी नहीं हुए हैं और ठीक से काम नहीं कर रहा है या जो शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा तो उनके ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे, भले उसने 3 साल की अवधि वहाँ पूरी ना की हो। और इस प्रकार से आगे ये भी लिखा है कि स्वयं के व्यय पर जो ट्रांसफ़र आदेश या पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं यथास्थिति ऑनलाइन अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। मतलब ये लिखा है कि स्वयं के व्यय पर ट्रांसफ़र करवाना है तो ज़्यादातर विभाग की कोशिश ये रहेगी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र आवेदन लिए जाएं। स्वयं के व्यय पर रिक्त स्थान अथवा जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं प्रशासनिक कारण से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इनके सबके आदेश जो है अलग अलग जारी किए जाएंगे। आगे ये दिया कि स्वेच्छा से ट्रांसफ़र संबंधी आवेदन में उन शासकीय सेवकों के ट्रांसफ़र को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया गया है। यदि कोई स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करता है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। जिन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के ट्रांसफ़र या मतलब रिटायर होने में 1 साल का कम समय बचा है उनके ट्रांसफ़र यथासंभव नहीं किए जाएं। आगे ये भी लिखा है कि पति पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो उनका ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी है, पति पत्नी हैं, दोनों कर्मचारी हैं, अलग अलग स्थानों पर पदस्थ हैं तो उनको एक जगह ट्रांसफ़र उनका किया जा सकेगा, परंतु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप ही निर्धारित होगा। एक जिला विशेष में ट्रांसफ़र की पात्रता नहीं होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि पति पत्नी यदि एक ही जिला मुख्यालय में कार्यरत हो तो उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई गंभीर बीमारी है, किसी को किडनी खराब है, डायलिसिस करवाता है या ओपन हार्ट सर्जरी है, इसके कारण बीमार हुआ है, उसको नियमित जांच करवानी पड़ती है और वर्तमान स्थापना पर जो है ये सुविधाएँ नहीं हैं तो उनको जो है जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा जहां वो ट्रांसफ़र चाहता है, जहां पर उसको मेडिकल सुविधाएं मिल सकती हैं वहां उनका उसका ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। शिकायती जांच के मतलब कोई उसका किसी का शिकायती ट्रांसफ़र होता है तो यदि किसी कर्मचारी को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारण से किसी स्थान में पूर्व से ट्रांसफ़र किया गया है तो उसे पुनः उसी स्थान पर पदस्थ नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि किसी का शिकायती ट्रांसफ़र जहाँ से हुआ है तो उसको वापस उस स्थान पर नहीं भेजा जाएगा जहाँ उसकी शिकायत हुई थी। आगे है कोई दिव्यांग कर्मचारी है, 40% से अधिक दिव्यांग है तो स्वेच्छा से अगर वो आवेदन करना चाहता है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आगे हैं ऐसी शासकीय सेवक जिनके पति पत्नी मानसिक विकलांग हैं या बच्चे विकलांग हैं तो उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। आगे है कमीशन प्राप्त जैसे एनसीसी अधिकारी वगैरह हैं, वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जहां वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वहां भी एनसीसी की इकाई हो। यदि कोई एएनओ वगैरह है एनसीसी का तो उसका ट्रांसफ़र उसी विद्यालय में किया जाए जहां पर एनसीसी है, इस बात का ख्याल रखा जाए। किन्हीं भी कार्यपालक कर्मचारी या अधिकारी हैं उनके गृह जिले में ट्रांसफ़र अथवा पदोन्नति की स्थिति में समानता पदस्थ न किया जाए, अर्थात जो कोई कर्मचारी कार्यपालक है यदि कि जैसे तहसीलदार वगैरह हैं, नायब तहसीलदार हैं या कहें एसडीएम वगैरह हैं तो उनके ट्रांसफ़र उनके गृह जिले में ना किया जाए। परंतु यदि कोई अविवाहित है, विधवा महिला है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, महिलाओं के प्रकरण में उनको गृह जिले में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा, अर्थात महिलाओं के विषय में लागू नहीं होगा यदि इस तरह से कंडीशंस बनती हैं। आगे कृषि विभाग संचालय एवं कृषि अभियांत्रिकी संचालय के अधीन जो कर्मचारी हैं उनके गृह तहसील अथवा विकासखंड को छोड़कर जिले में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक स्टाफ है उनको भी अधिक मतलब उनका युक्तिकरण अन्य जगह किया जा सकता है।
तकनीकी शिक्षा है, कौशल विकास विभाग है, उच्च शिक्षा है, वहाँ के जो विद्यालय महाविद्यालय के जो कर्मचारी हैं और अधिक संख्या में कार्यरत है तो उनको अवशेष मानकर अन्य जगह उनको पदस्थ किया जाए। ऐसा करने के लिए जो कनिष्ठ शिक्षक है उसको अवशेष होने की स्थिति में सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जाए। कहने का अर्थ ये हुआ जिसकी पदस्थापना बाद में हुई है उसको सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जाए। किंतु मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला या 40% से अधिक दिव्यांग है अथवा ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा निवृत्ति के 1 साल से कम समय शेष बचा है उनको अवशेष मानकर ट्रांसफ़र न किया जाए, अर्थात कोई महिला वगैरह को भी अवशेष न माना जाए सामान्यतः। आगे लिखा कि स्वीकृत पद से अधिक पद स्थापना किसी भी स्थान पर ना की जाए। यदि कहीं 4 पद स्वीकृत हैं तो 4 से ज़्यादा वहाँ पद स्थापना ना की जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। आगे लिखा है कि राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है, जैसे उनके जो अध्यक्ष वगैरह हैं, कोषाध्यक्ष, सचिव वगैरह हैं, उनके जो ट्रांसफ़र हैं, लिखा है कि उन नियुक्ति उपरांत ट्रांसफ़र से 2 पदावधि के लिए अर्थात 4 वर्ष तक समानता छूट रहेगी। यह सुविधा उनके पूरे सेवा काल में नियमानुसार 2 पदावधि के लिए रहेगी, अर्थात अगर कोई किसी कर्मचारी संगठन का वो अध्यक्ष बनता है 2 बार तो उसको ट्रांसफ़र उसका नहीं किया जाए, अर्थात 4 साल तक उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। इसके बाद उसका ट्रांसफ़र प्रशासकीय सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। तो साथ इस प्रकार से फिर से लिखा हुआ है कि किसी भी स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना ना की जाए। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी के कुछ प्रावधान हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि जिले में जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुके हैं वहाँ उनकी उसी पद पर पुनः पदस्थापना नहीं की जाए। यदि कोई तहसीलदार किसी जिले में रह चुका है या नायब तहसीलदार है तो उसका ट्रांसफ़र उसी जिले में उसी पद पर न किया जाए। तो इस प्रकार से ये कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पॉलिसी है। और ट्रांसफ़र आदेश जारी होने के बाद जो है 2 सप्ताह के भीतर जो है कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए और कार्यमुक्त होने के बाद जो है उसको तुरंत वहाँ ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। आगे लिखा है कि एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रमान्वित माना जाए। यदि उसको मुक्त कर दिया गया है तो ट्रांसफ़र आदेश प्रभावी माना जाएगा, उसको अगले स्थान पर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। आगे लिखा है कि कार्यमुक्त होने के बाद जिस अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ उसकी वेतन जो है नवीन पदस्थापना स्थान से ही आहरित की जाएगी, अर्थात अगर वो ट्रांसफ़र ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी वेतन वहाँ आहरित नहीं की जाएगी। आगे लिखा है कि कार्यमुक्त होने के बाद नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य अवधि में किसी प्रकार का जो अवकाश है मेडिकल वगैरह है मान्य नहीं किया जाए। तो इस प्रकार से जो जिस कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है उस शासकीय सेवक को नई पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वाइन करने के पश्चात ही उसका कोई अवकाश वगैरह है स्वीकृत होगा। और आगे ये लिखा है कि सामान्यतः ट्रांसफ़र द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी द्वारा की जाए। नियमित अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफ़र उस पद पर पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए। यदि किसी का ट्रांसफ़र हो गया है तो वहाँ जो ज्वाइनिंग में जिसकी पदस्थापना मतलब कम समय की है उसको वहाँ उसका प्रभार न दिया जाए। और सभी प्रकार के जो अटैचमेंट है उनको समाप्त किया जाए, कोई यहाँ संलग्नीकरण नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, इसके प्रमुख प्रावधान थे। तो इसमें दिया गया है कि जो कर्मचारी की ट्रांसफ़र हैं दिनांक 1 मई से लगा के 31 मई 2025 तक हो सकेंगे। ज़्यादातर प्राथमिकता जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र को दी गई है। विभाग जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र फार्म भरवाएं और ऑनलाइन ही मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करें। यहाँ 2 बातों का विशेष ख्याल नहीं रखा गया है। जो अनुमोदन की बात आई है, जो प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री, ये अनुमोदन कठिन हो जाता है। शासन को पूर्णतः जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी करनी चाहिए। किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप उसमें नहीं हो, तभी पारदर्शिता रह सकती है और आम कर्मचारियों के ट्रांसफ़र हो सकेंगे। तो साथ ही ये थे ऑनलाइन
या जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी हुई है उसके कुछ प्रावधान, कोई विभाग चाहे तो अपनी अलग से ट्रांसफ़र पॉलिसी बना सकता है, जैसे कि स्कूल शिक्षा विभाग जो है हर साल अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी अलग जारी करता रहा है। तो साथ ही ये थी ट्रांसफ़र पॉलिसी के कुछ प्रावधान। आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।